शनि राशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि फल मार्च महीने की पूरी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में ढैया को समाप्त कर देगा, यानी कि जो पिछले 2.5 साल से आपके जीवन में शनि का षडाष्टक दोष बना हुआ था, ढैया का प्रभाव बना हुआ था, वो ढैया समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही ढैया आपकी समाप्त होगी तो शनिदेव का गोचर आपके भाग्य में होगा। सप्तम भाव के स्वामी होकर के जब भाग्य में गोचर करते हैं तो केंद्र और त्रिकोण की पावर जो है व्यक्ति के जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। त्रिकोण 1, 5 और 9 जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना चाहिए। आपके जन्म राशि से 5वां और 9वां जो घर होता है वो उसे त्रिकोण कहते हैं, जहां पर अब शनिदेव यानी कि भाग्य में गोचर करेंगे, त्रिकोण में गोचर करेंगे और 1, 4, 7, 10 इन चारों घरों को केंद्र माना जाता है। तो ये एक तरह से 1, 4 और 7 और 10 तो 7वें घर की ये स्वामी है। तो सप्तमेश होकर के जब कोई ग्रह भाग्य में जाता है तो दिग्बल प्रभाव उस ग्रह में आ जाता है, और दिग्बली ग्रह जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में भाग्य को उदय करने में सहयोग करता है। तो शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में भाग्योदय कारक होगा। अब इसकी और विस्तृत विश्लेषण को आपको कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। सब्सक्राइब जरूर आप हमारे चैनल को कर लीजिए, लाइक कर दीजिए कार्यक्रम को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करके हमारा आप विशेष हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मार्च के अंत में 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति बनेगा आपके भाग्य में। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु। इन 6 ग्रहों की युति से आप देखेंगे कि आपके कारक भी, आपके केंद्र के स्वामी भी और आपके महत्वपूर्ण जितने ग्रह हैं वो सारे ग्रह आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो भाग्य में 6 ग्रहों का युति होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान, जीवन में बड़े से बड़े संकट की हल हो जाना, जीवन में बड़े से बड़े कष्ट परेशानी का समाधान मिल जाना। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अब आपको अगले 2.5 साल तक लाभान्वित करेगा, भाग्योदय का आपको अवसर देगा। और सप्तमेश होने के नाते सबसे बड़ा काम ये आपके जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर करने वाला है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान कर देगा। दाम्पत्य जीवन में विघ्न बाधाओं का, किसी भी तरह की कोई यदि डिस्प्यूट है, कोई समस्या है तो उसका समाधान करेगा, तथा अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में सहयोग करेगा। अब विवाह तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन ऐसे समय में जब कोई रिश्ता जुड़ता है तो उस रिश्ते को आप भाग्योदय कारक मान सकते हैं। वो रिश्ता आपके जीवन में भाग्य के उदय का एक विशेष प्रतिनिधित्व करता है। पंचम से पंचम भाग्य स्थान होता है, यानी कि 5वें घर से 5वां घर। इसे संतान के संतान की प्राप्ति का भी, यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आप समझें कि आपके बच्चों के बच्चे होने का योग बन जाता है। ऐसे समय में संतान के भाग्य का उदय हो जाना, संतान को एक मनपसंद जीवन में, कैरियर में सफलता मिल जाना, और इन सब चीजों का संबंध आपके भाग्य से होता है। जब आपका परिवार उन्नति करता है, जब आपके बच्चे उन्नति करते हैं, तो आप इसे आप अपने भाग्य के उदय की अनुभूति आप जरूर इस चीज को मान सकते हैं। ये समय आपके जीवन में एक विशेष तरह के कल्याणकारी के रूप में आप इस पूरे समय को अपने जीवन में जस्टिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए ही शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। शनिदेव का एक जब ढैया जैसे महत्वपूर्ण समय, ढैया जैसे कष्टकारक समय जब व्यक्ति के जीवन में चलता है तो निश्चित रूप से वो आपके जब समाप्त होता है तो आपके जीवन में तमाम तरह के अनुभूति को बदलता है, रियलाइजेशन को बदलता है, और जीवन में नए अनुभूति की प्राप्ति करवाता है, तथा आपके जीवन में
व्यापारिक डेवलपमेंट, यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार की उन्नति तरक्की में भी ये आपको विशेष सहयोग करता है। व्यापार को देश विदेश तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है। देश विदेश यात्राओं के माध्यम से आपको अपने कारोबार को स्थापित करने में विशेष सहयोग करता है तथा आपको आपके जीवन में विशेष तरह की उन्नति तरक्की के लिए ये आपको आपके संबंध रिश्तों को जोड़ता है। उम्र दराज व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। घर में आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करवाता है तथा आपकी केमिस्ट्री उनके साथ अच्छी बनती है। और जब भाग्य में शनिदेव का गोचर होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को उसके पूर्वजों का, पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम कई बार अपने जीवन में अपने पितरों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से कठिन कार्यों को भी चुटकी बजा करके उसे संपन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिलता है। उनकी एक ब्लेसिंग पावर जो है हमारे जीवन को सहज बना देता है। हम बड़ी सहजता से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितृ देवताओं का हमें आशीर्वाद मिल रहा होता है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं जो लाभस्थ गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव आपके भाग्य में लगातार अब आगे गोचर करने वाले हैं। और आप अपने जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जो योजनाएं बना रहे थे, उन योजनाओं में आपको लगातार काम करनी चाहिए। अपने विश्वास पर आपको अडिग रहनी चाहिए, और जब आप कोई कार्य कर रहे हों तो दृढ़ विश्वास के साथ आप करें। पूरी भरोसा विश्वास जोड़ करके करें। उसके घाटा या फायदा को अपने दिमाग से बाहर निकाल करके अब आप अपने कार्य पर जब पूरी समर्पित भाव से जुड़ते हैं तो वो आपके जीवन में सफलता का एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए या किसी भी योजना को आगे क्रियान्वित करने के लिए आप पूरी तरह से दृढ़ हो जाएं। जब आप अड़िग हो जाते हैं कि नहीं, अब ये मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक है, तो कई बार आप देखेंगे कि गलत निर्णय भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी योजनाओं को बहुत ही तरीके से और बहुत विश्वास से आपको आगे बढ़ाना हो। ये समय आपके संबंध रिश्तों को बेहतर करने में आपको पूरा सहयोग करेगा, चाहे वो आपके पारिवारिक रिलेशन हो, चाहे वो आपके पति पत्नी के रिलेशन हो, या चाहे आपके लव लाइफ इत्यादि को आप आगे और मजबूत रिश्ते में बदलना चाहते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ आप अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, तो यदि इस समय में वो रिश्ते लगातार आपके अच्छे चल रहे हैं तो आप समझिए कि वो रिश्ते आपके जीवन में आगे भी चलते रहेंगे। तो जब सही निर्णय आप करते हैं और उस निर्णय पर आप जब पूरी भरोसा रखते हैं तो वो निर्णय ही आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। यानी कि माइलस्टोन का मतलब है कि एक पत्थर में लकीर पड़ जाना जो फिर कभी मिटता नहीं है। उस तरह की आपके डिसीजंस आपके लिए काम करेंगे। ये समय आपके करियर में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होंगे। और इस समय की सबसे बड़ी खास आकर्षक विषय यह है कि न्यायालय से आपको सफलता मिलेगी, सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, और न्यायालय में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट, विवाद चल रहा है तो उसमें भी शनिदेव की गोचर से आपको सफलता मिल जाएगी। शनिदेव के साथ साथ 6 ग्रहों की युति इस माह के अंत में बनेगा, तो ये आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का आपको एक प्रॉपर समाधान देने में आपको सहयोग करने के लिए ही ये समय आया हुआ है। और ये समय सबसे बड़े आपके जीवन के कष्ट ढैया के रूप में जो था उसका आपको निवारण कर देगा। तो ये एक निवारणार्थ समय आप इसे कह सकते हैं। और ऐसे समय में हमें नए प्रोजेक्टों को, नए कार्यों को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आगे क्रियान्वित करनी चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन में हमारे लिए बड़ी माइलस्टोन की तरह बन सके। बारंबार अच्छे कार्यों को करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे तमाम समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं, जिसको ना तो हम किसी को बता पाते हैं, ना ही कभी उस विषय में किसी से कोई हम सलाह ले पाते हैं। अब ऐसी समस्याएं हैं तो उसकी सलाह, उसका
कारण और उसका निवारण दोनों ही चीज हम आपके जन्म कुंडली के माध्यम से बताते हैं, पर आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे व्हाट्सएप पर आपको भेजना होगा, जो कि संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय शनिदेव लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।